पुलिस वालों के फ़ोन आ रहे हैं, तुमको बंद कर देंगे, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम जो जांच करवाना चाहते हो तुम्हारी वो जांच नहीं होगी। उसका भी पूरा पुख्ता सबूत हमारे पास है। अभी टाइम आने वाला आएगा आगे, उसमें हम आपको सारे सबूत देंगे और ईंट से ईंट इनकी बचाएंगे, चाहे वो नेताजी हो, चाहे सरकार हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे SDM हो, चाहे कलेक्टर हो, सबको जवाब देंगे। आज रात में 1 बजे की बात है लगभग, मैं पहले तो 11 बजे की बात है, श्री सीमेंट कंपनी ने फ़ोन किया मैं पहले कि मेरे घर माटी आ रही, मेरे घर के पास में एक डैम्प लगा रहा है माटी को, 20 रात में पूरी रात ट्रक चल रहे हैं माटी का बना डंपर, 20 सुबह माटी है कि घर का मान आवा सीधी, और मेरा घर की स्थिति यानी ख़राब है कि मेरी माँ बीमार है, मेरा भाई थोड़ा बीमार है, और मन बाहर न सोना पड़ा है कि मतलब छाली पकड़ा लाइट ही नहीं आ रहा था, भेड़ बकरी है जिसकी वजह से बाहर न सोना पड़े। अब 20 सुबह डंपर बाजा, रात पूरी रात डंपर बाजा है, आवाज़ में सुनी पर बाजी कुछ। जब मैं पुलिस ने फ़ोन करो, फिर पहले कंपनी में फ़ोन करो, कंपनी वाला फ़ोन उठाए को नहीं, बिका बाद में पुलिस ने फ़ोन करो, पुलिस वाला ने मैं मदद मांगी कि साहब ये काम में थोड़ा धीरे चलवाओ या इन थोड़ा 2 घंटा के रुको, कुछ भी करो थे मेरी मदद करो। ये मान मेरी माँ बीमार है, नींद को नहीं आ रही, रात में जयपुर भी की दवाई चल रहे हैं। लेकिन पुलिस आई मौका पर आए कि बंद कंपनी वाला तो कुछ बन गया, लेकिन मेरे ऊपर आए कि दवा बोल दियो, बोले तू मान बैठ गाड़ी के, मान जबरदस्ती करा लगा, उठा के मान पटका लगा गाड़ी के, जिया कि हमें आवाज़ करी जना मेरे भाई उठ जाओ, माँ आई जना पुलिस मैंने मतलब छोड़ दियो भी के बाद में, और मैं नाके जाएगी पाछा मेरे भाई भी माथा पची हो रही पुलिस ऑफिसर जना मैं भी वो वीडियो। पुलिस वाले ने तो क्या हद कर देना। रात को मेरे पास भी फ़ोन आया था, अभी हम आपको पुलिस के साथ में ओम प्रकाश भाई ने जो वीडियो बनाया है वो मैं आपको सुनाता हूँ। क्योंकि जब भी एक बूढ़ी माँ, एक बीमार आदमी रात को परेशान होता है, खूब आंधी तूफान के उसमें चारों डंप लगे हुए हैं डस्ट के, धूल मिट्टी के, घर के माँ खूब ज़्यादा धूल आने लग जाए, आदमी परेशान हो गया, पुलिस ने फ़ोन करो तो खड़ी मदद मांगे, तो पुलिस वाले ने हद कर दी। देखो इसमें कितनी गंदी गाड़ियाँ दे रहे हैं, 1 मिनट फ़ोन के देखो, ये देखो आवाज़ कैसे, मतलब ये पुलिस वाले कितने गालियों की आवाज़ आ रही है, किसके द्वारा कुछ पुलिस वाले जबरदस्ती कर रहे हैं, आ रही थी इधर से सीमेंट कंपनी जैसे इसकी शिकायत दी थी, और ये पुलिस वाले हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। घोषणा पुलिस थाना मनमानी कर रहा है, किसानों के साथ हाथापाई कर रहा है। इनको सूचना दी थी कि गाड़ियाँ बहुत अशोभनीय है, एक कर्मचारियों के द्वारा पुलिस के विभाग के कायदे से तो उनकी मदद करनी चाहिए थी। वो ऐसे लड़ रहे हैं जैसे खुद की फैक्ट्री है, खुद फैक्ट्री को बचाने के लिए किसानों से लड़ने के लिए आ रहे हैं। अभी भी मैं तहसीलदार साहब से मिलकर SDM साहब को भी उन्होंने ज्ञापन दिया है। जो पहले एक रिपोर्ट थी जो कलेक्टर साहब ने आदेश किया SDM साहब को कि आप जाँच करवाइए कि किस दायरे में इनका जो डंप बना हुआ है, कहाँ किसान रहना चाहिए, क्या क्या उनको दुखी है, उसकी एक जाँच नहीं करे। अभी हमारे चिल्ला जी किसान है, ये सामने आए, इनकी ज़मीन फैक्ट्री एरिया में नहीं है, उसके बाद में इसको नोटिस दे दिया गया। हमारे ये भाई संजीव, इसको भी नोटिस दे दिया। जब 19 लोगों को नोटिस निकाले, 19 लोगों के, इसमें से 19 में से कई लोग तो इस फैक्ट्री के दायरे में नहीं, फिर उसके बाद में उसको नोटिस दे दिया गया। कई पुलिस के कर्मचारियों को दोबारा ऐसे लोगों के भी नाम लिख दिए गए जो ऑलरेडी अपना काम या रोजगार करने के लिए अपने यहाँ क्षेत्र से बाहर है, उसके भी उसमें अपराधियों के रूप में जैसे नाम लिखते हैं वैसे नाम लिख करके ये मतलब सरासर गुंडागर्दी और जो चल रही है सीमेंट फैक्ट्री की। और सीमेंट फैक्ट्री में सबसे बड़ी बात है कि इन बड़े अधिकारियों को खरीद रखा है, जिससे वो मन मर्जी से इनके ऊपर अपनी यातनाएं देते हैं, कार्रवाई करते हैं। दूसरी बात है पुलिस को इस प्रकार की छूट के रखी है कि वो जाकर के माँ भाणी की गाड़ी दे करके उन लोगों को ललकारते हैं, उनको डराते हैं, फिर जबरदस्ती उस पर मुकदमा दर्ज कर करके थाने में ला करके बंद करते हैं। इस प्रकार की निंदनीय करने के लिए आज हम SDM साहब को ज्ञापन दिया है कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। जो कर्मचारी, जो अधिकारी किसानों के साथ में बदनीति से गलत काम कर रहा है या पैसे लेकर के गलत तरीके से काम कर रहा है, उस पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। SDM साहब से मिले, तहसीलदार साहब से मिलिए, लेकिन निंदनीय बात ये है और सबसे बड़ी बात है कि धन्यवाद मैं पत्रकार बंधुओं को देता हूँ कि किसानों की आवाज़ लगातार आप उठाते रहें, अदरवाइज इन किसानों को कब का ही कुचल देते। और आपने जब आवाज़ उठाई, सब किसान एक साथ मिलकर के काम किए, तो ये सीमेंट अधिकारियों ने बहुत हद तक दबाव में आकर के काम किया। तो मैं इस पर दोबारा आपसे निवेदन करता हूँ, हम उनसे मिलेंगे, आगे की कार्रवाई के लिए मांग करते हैं।
आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी कोई जनप्रतिनिधि से नहीं मिला है। जनप्रतिनिधि कहाँ मिले? जनप्रतिनिधियों के क्या कि आंखों में चश्मे चढ़े हुए हैं, उसको दिखाई नहीं देता है। जब ये हमारी ज़मीन बेची हुई है, ज़मीन बेचेंगे तो हमारी मर्जी से बेचेंगे, किसी अफसर किसी अधिकारी के दबाव में नहीं बेचेंगे। ये सरकार के अंडर में हमारी ज़मीनें खाली करवा रहे हैं तो हम नहीं करेंगे। और ज़मीन का 1 रुपया किसी किसान ने मुआवजा लिया नहीं अभी तक। और एक दिन डेली धमका रहे हैं, पुलिस वालों के फ़ोन आ रहे हैं, तुमको बंद कर देंगे, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम जो जांच करवाना चाहते हो तुम्हारी वो जांच नहीं होगी। उसका भी पूरा पुख्ता सबूत हमारे पास है। अभी टाइम आने वाला आएगा आगे, उसमें हम आपको सारे सबूत देंगे और ईंट से ईंट इनकी बचाएंगे, चाहे वो नेताजी हो, चाहे सरकार हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे SDM हो, चाहे कलेक्टर हो, सबको जवाब देंगे। जमीन हमारी, हम हमारे हिसाब से बेचेंगे। ये आपका कहना है कि कुछ ऐसे लोगों का भी नाम भी लिखा गया जो बाहर है। बाहर ये संजीव बाहर था, हैदराबाद था, इसका भी नोटिस निकाल दिया। जीत पट्टे से बाहर है मेरी आधी जमीन। इनका निकाला चिमन जी बाहर बैठे, इनका नोटिस निकाल दिया। मेरा भी नोटिस क्यों निकाला? मैं मेरी जमीन में बैठा हूँ। रोज मेरे पास रोहतास नाम का पुलिस वाला है, रोज फोन करता है। वो कल भी फोन कर रहा था। खसरा नंबर दूसरे के डाल रहे नाम मेरे का परिवार आपका है, तो मेरी जमीन ही नहीं है। मेरे पास परिवार मेरा क्यों लगाया नाम? जिसकी जमीन है उसको बुला लिया, उसके सामने बिठा दिया। इनसे बात कर, मेरे से क्यों बात कर रहा है तू? मालिक सबका मालिक, सबका दाता, सबका पालनहार। जमीन मालिक होती है, अल्लाह की होती है, अनवर की है। सबका मालिक की है। जमीन के बारे में लड़ाई झगड़ा मत करो। क्या को काटे क्यों काटे है वो? तहसीलदार जी काटे ली क्षेत्र बारो जमीन बेच में बांट नहीं है। फैक्ट्री का जो दायरा उसके बाहर होते हुए भी उनको तहसीलदार साहब को ये पता नहीं कि इसकी चमना राम जी की ज़मीन है वो फैक्ट्री एरिया में, बाहर एरिया में, बिना देखे, बिना कुछ समझे, बिना आँख खोले, चाहे जैसे जो आदमी सामने आते हैं उसके नोटिस दे देते हैं। पुलिस के कर्मचारियों द्वारा वहाँ शांति किस चीज़ की हो रही है? कोई शांति भंग नहीं, अपने घर पे रहता है। कहीं शांति भंग नहीं, जब दादागिरी कर रखी, कहीं शांति भंग, कुछ नहीं, सब बकवास करते हैं।